दोस्तों आज की एक कहानी है राजस्थान के अलवर की। वहाँ पर एक भागीरथ नाम का व्यक्ति रहा करता है जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है और उस ज़मीन पर खेती बाड़ी करके वो अपना भरण पोषण किया करता है। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहा करते हैं। बड़ा लड़का है और एक छोटी लड़की है। लड़के का नाम अजीत होता है और जो लड़की थी उसका नाम था राजवती। अब वो सभी लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। तभी कुछ दिनों बाद बीमारी के चलते भागीरथ की पत्नी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही भागीरथ की पत्नी की मौत हुई थी तो उसके बाद जो छोटी लड़की थी उसको ही घर का खाना बनाना पड़ा करता और वह अपने भाई के लिए खाना बनाकर उसे दिया करती। भाई बहन में बड़ा ही प्यार था। भाई पढ़ने के लिए जाया करता, बहन उसके लिए खाना बनाया करती। पिता खेतों में काम करके घर का भरण पोषण कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ अजीत शादी के योग्य हो जाता है। वह पढ़ लिख कर एक कंपनी में काम करने लगा था और अच्छे से उनका गुजारा चल रहा था। जब लड़का शादी के योग्य हो गया था तो अड़ोसी पड़ोसियों ने भागीरथ से कहा कि तू अपने बेटे की शादी कर दे। अड़ोसी पड़ोसी शादी के लिए बोलने लगे तो भागीरथ भी अपने बेटे की शादी करने के लिए राजी हो जाता है और उसके लिए एक लड़की ढूंढता है। पास ही के शहर में एक लड़की थी जिसका नाम था रजनी और रजनी को अजीत के लिए पसंद कर लिया जाता है। रजनी और अजीत दोनों की शादी हो जाती है। शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी और शादी होने के बाद रजनी अजीत के घर में आती है। अब जो रजनी थी उसका स्वभाव बहुत ही ख़राब था। वह ना तो अपने ससुर से अच्छी तरह से बात किया करती थी और ना ही अजीत की छोटी बहन जिससे वह बड़े ही प्यार किया करता था उससे सीधे मुंह बात किया करती थी। अब इस बात को जैसे भागीरथ देखता है तो वो बड़ा ही परेशान रहने लगता है। वो सोचता है कि बेटे की शादी तो इसलिए कराई थी ताकि हमें और ज़्यादा सुख मिल सके, लेकिन इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया। ऐसा ही सोचते सोचते भागीरथ को 6 महीने और बीत जाते हैं। अब 6 महीने में कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो अजीत की पत्नी रजनी थी वह बार बार अपनी ननद को ताने दिया करती, उसको परेशान किया करती और घर का सारा काम उसी से कराया करती। अब इस बात को देखकर भागीरथ को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को इसके बारे में नहीं बताता है क्योंकि जब अजीत घर के अंदर रहा करता था तो उस समय में उसकी पत्नी अपनी ननद से अच्छी तरह से बात किया करती थी और ना ही उससे ज़्यादा काम कराया करती थी। तो अजीत को लगता था कि उसकी पत्नी उसकी बहन को अच्छी तरह से रख रही है। अब भागीरथ इन सभी चीज़ों को समझते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह सोच विचार में पड़ता है और सोचने के बाद वह एक फैसला लेता है। वो सोचता है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा क्योंकि उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा करता था। उसे लगता था कि अगर मैं चला गया तो पीछे से मेरी बेटी को बड़े ही दुख झेलने पड़ेंगे। इसी वजह से जो भागीरथ के पास थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन थी उसको बेच कर वह अपनी बेटी की शादी करा देता है। सोचता है कि शादी हो जाएगी तो उसके बाद ठीक रहेगी, कम से कम इसके ताने तो सहने नहीं पड़ेंगे। और दोस्तों भागीरथ अपने बेटे को उसके बारे में इसलिए नहीं बताता था क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने अपने बेटे को बता दिया तो उसके बाद उसका घर उजड़ जाएगा। और उसकी जो बहन थी वो भी इसी वजह से नहीं बताती थी। वह नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे भाई का घर बिगड़े। अब बहन की शादी हो जाती है। इधर जो रजनी थी वो भी बड़ी खुश होती है कि चलो आफत टली। और उसके कुछ दिनों बाद भागीरथ की भी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। अब परिवार के अंदर रजनी और रजनी का पति जिसका नाम था अजीत वो लोग रह जाते हैं। राजवती अपने ससुराल जा चुकी थी और वो वहाँ पे अच्छी तरह से रहा करती। अब राजवती की जिससे शादी हुई थी वह रोज कमाया करता और अच्छी तरह से राजवती का भरण पोषण कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ राजवती को एक लड़का हो जाता है। लड़का हो गया था, उसके बाद घर के खर्च बढ़ गए थे तो इसी वजह से उसका पति और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है। वह मेहनत करके रोज़ अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से किया करता। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है लेकिन अभी तक अजीत को कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। अब इस बात को सोच सोचकर जो अजीत की पत्नी रजनी है वो और भी ज़्यादा अपनी ननद से चिढ़ा करती थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। अक्सर जब रक्षाबंधन और भैया दूज पर राजवती घर आया करती तो उसका भाई घर पे मिला करता और वह अच्छी तरह से उसका स्वागत किया करता। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है, जो राजवती का पति होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब उसकी तबीयत खराब हो गई थी। घर का कमाने वाला व्यक्ति अब खाट में पड़ गया था। अब जैसे वो खाट में पड़ता है तो उसके बाद कुछ पैसे तो उसने जमा कर रखे थे, धीरे धीरे वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं और बीमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। उसके इलाज में बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला था। अब इस चीज़ को देखते हुए जो राजवती है वो खुद जाकर शहर के बस स्टैंड पर जाकर छोटा मोटा काम किया करती है और कभी कभी वो भीख भी मांगा करती है। इस तरह से वो पैसे इकट्ठा किया करती और अपने पति का इलाज कर रही थी, अपने घर का भरण पोषण कर रही थी।
राजवती के सास ससुर और उसके जेठ जेठानी भी उसको पूरा सहयोग किया करते और उसकी हर काम में मदद किया करते, लेकिन जो बीमारी थी वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, तो इस वजह से उन पैसों से भी पूर्ति नहीं पड़ती है। और इसके बाद राजवती को भी बस स्टैंड पर जाकर छोटे मोटे सामानों को बिक्री करके अपना भरण पोषण करना पड़ रहा था और इसी से वह अपने पति का इलाज भी करा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय आ जाता है रक्षाबंधन का। अब जैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो राजवती भी सोचती है कि मैं भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मैं ही उनकी बहन हूँ और अकेले मेरे भाई हैं, तो उनके लिए तो राखी बांधने मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद राजवती इधर उधर से थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करती है और थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने भाई के घर चली जाती है। अब जैसे ही वो जाकर दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से उसकी भाभी रजनी दरवाजा खोलती है और जैसे ही वो राजवती को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखती है तो एकदम से अपनी भौहें चढ़ा लेती है और कहती है कि कौन हो तुम। उसके बाद राजवती कहती है कि भाभी, मैं तुम्हारी ननद हूँ, क्या मुझे भूल गई। उसके बाद कहती है कि कौन ननद, मेरी कोई ननद नहीं है और तेरे जैसी बेकारन हमारे घर पे क्या कर रही है। अब इस बात को जैसी राजवती सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भावुक सी हो जाती है। तभी रजनी उसके चेहरे पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है और यह सब कुछ पड़ोस का एक व्यक्ति दूर खड़ा होकर देख रहा था। उसके बाद रजनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए रोड पर आती है, लेकिन उसके पास कोई फ़ोन नहीं था। वो अपने भाई को फ़ोन करे भी तो कैसे करे। अपने भाई का थोड़ी देर वहाँ पर वेट करती है, लेकिन तभी बारिश का मौसम हो जाता है और वह सोचती है कि अगर बारिश आ गई तो मैं भीग जाऊंगी और अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा। इस बात को सोचकर वह वहां से दोबारा से अपने घर के लिए चली जाती है, रोते हुए बिलखते हुए अपने भाई के लिए तरसते हुए। तभी थोड़ी देर बाद उसका भाई अजीत अपने घर आता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी से पूछता है कि शाम को रजनी ने घर से फ़ोन किया था और वो कह रही थी कि भैया मैं कल आऊँगी, अभी तक वो आई नहीं है क्या। तभी उसकी पत्नी कहती है कि नहीं तो यहाँ पर तो नहीं आई, उसके पति बीमार रहा करते हैं, हो सकता है उसकी वजह से नहीं आ पाई होगी, अगर नहीं आती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कहकर वो अपने पति को चुप करा देती है। उसके थोड़ी देर बाद ही उसका भाई आने वाला था और इसी वजह से वो कुछ सामान लेने के लिए मार्केट की तरफ चली जाती है। अब पीछे से जिस व्यक्ति ने ये सब कुछ देखा था वह रवि के पास आता है और वह वेट कर रहा था कि कब इसकी पत्नी इस घर से बाहर जाए और मैं इसको इसकी बहन के बारे में बता दूं। उसके बाद वह व्यक्ति आकर अजीत को पूरी बात बता देता है। उससे कहता है कि तुम्हारी बहन आई थी और तुम्हारी पत्नी ने बेकारन कह के उसे घर से बाहर निकाल दिया और वह रोते हुए यहाँ से गई है। अब इस बात को जैसे ही अजीत सुनता है तो उसका माथा खराब हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसके बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और कहता है कि भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैंने तुझे बता दिया है, मेरा फ़र्ज बनता है क्योंकि तुम लोगों को हमने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है। अब इसके बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और अजीत उस घर के अंदर बैठा रहता है। अब आधे घंटे के बाद दोबारा से दरवाजे पर दस्तक होती है। उसके बाद अजीत जाता है और दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखता है कि उसका साला वहां पर आया है उसकी पत्नी को लेने के लिए, क्योंकि त्योहार आने वाला था और त्योहार के लिए वो अपनी बहन को लेने के लिए वहां पर आया था। अब जैसे ही अजीत उसे देखता है तो देखते ही उससे कहता है कि हाँ भाई कौन हो तुम। तो उसके बाद वह कहता है जीजा जी आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन वो कहता है कि पहचानने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हें जानता नहीं पहचानता नहीं और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऐसा कहकर वो भी दरवाजे को उसके मुंह पर ही बंद कर देता है। अब उसकी पत्नी का भाई भी वहां से मायूस सा होकर जा ही रहा था, तभी रजनी मार्केट से सामान लेकर वापस आ रही थी। वह देखती है कि उसका भाई मायूस होकर यहाँ से जा रहा है तो उसके बाद वह रोकती है और पूछती है कि भाई क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और इसी वजह से तुम आए थे। उसके बाद वह कहता है कि जीजा जी ने मुझे घर से भगा दिया और कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं और मेरे सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। अब उसके बाद वो कहती है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं भी तो देखती हूं तुम्हारे जीजा जी को ऐसा क्यों करते हैं। उसके बाद वह अपने भाई को लेकर अपने पति के पास जाती है और वहां जाकर कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को इस तरह से घर से भगाने की। उसके बाद तभी जो अजीत होता है उसका सब्र का बांध टूटता है और वो एक साथ से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों, ये तुम्हारा भाई है, इस वजह से ये घर के अंदर आना चाहिए, और जो कुछ देर पहले मेरी बहन आई थी उसके साथ तुमने क्या किया था। उसके बाद वह उसके भाई के सामने कहता है कि ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, हमारी एक ही बहन है और उस बहन को तूने त्योहार के टाइम पर यहाँ से भगा दिया। मैं तुम्हारे भाई को इस घर के अंदर कैसे प्रवेश करने दे सकता हूँ, अगर वो नहीं आएगी तो तुम्हारे सगे संबंधी भी इस घर के अंदर नहीं आएंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका साला उसे रोकता है और कहता है कि जीजा जी आपने बहुत ही अच्छा किया। उसके बाद वह अपनी बहन को बहुत बुरी भली सुनाता है। रजनी इन सभी बातों को सुनकर उसका सर नीचे की तरफ हो जाता है। अब उसके बाद अजीत अपने साले से कहता है कि मुझे माफ़ करना अगर तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन तुम्हारी बहन को सबक सिखाने के लिए ज़रूरी था।
इस बात को सुनकर उसका साला कहता है कि जीजा जी आपने बहुत अच्छा किया, अब मैं इस करतूत को इसकी को घर वालों को बताऊंगा और उसके बाद वो देखेंगे इसे किस तरह से ऐसे करती है। अगर ये आपकी बहन का आदर सम्मान नहीं कर सकती तो इसे हमसे नाता रखने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहकर उसका साला अपने घर चला जाता है और वहां जाकर अपने माँ बाप को पूरी कहानी बताता है। उसके बाद उसके माँ बाप फोन करके अपनी बेटी को बुरा भला सुनाते हैं और कहते हैं कि आज से तू हमारे लिए मर गई है और हमसे कोई भी ताल्लुकात मत रखना। त्योहार आ रहा है, त्योहार के टाइम पर भी तू अपने भाई को राखी बांधने के लिए बेशक से मत आना। ऐसा कहकर वो फोन रख देते हैं। उसके बाद रजनी बार बार फोन मिलाती है लेकिन वो लोग उसका फोन नहीं उठाते हैं। इधर जो उसका पति था अजीत, वो भी घर से निकल गया था और उसके बाद वह अपनी बहन के गांव जाने के लिए निकल जाता है। वहां जाने के लिए जैसे ही वो बस स्टैंड पर उतरता है तो वहां जाकर देखता है कि उसकी बहन लोगों से भीख मांग रही है। जैसे उसकी इस हालत को देखता है तो वो एकदम से जाकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि बहन तेरी ये हालत, तूने एक बार भी अपने भाई को इसके बारे में नहीं बताया। उसके बाद उसकी बहन कहती है कि भैया जिंदगी के जितने भी दुख होते हैं वो इंसान को खुद ही उठाने पड़ते हैं और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरा भाई परेशान हो। उसके बाद अजीत और राजवती दोनों बहन भाई राजवती के घर जाते हैं और वहां जाकर अजीत सारी कंडीशन को देखता है। वह देखता है कि घर में कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है और उसका पति काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा करता है। अजीत को पता तो था कि उसका पति बीमार रहता है लेकिन इतना नहीं पता था कि कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि उसकी बहन को भीख भी मांगनी पड़ती है। अब इसके बाद अजीत मार्केट जाता है और मार्केट से अकाउंट से अपने से कुछ पैसे निकालकर सीधा अपनी बहन के लिए खाने पीने का सामान और घर के साजो सामान के साथ साथ कुछ रुपए लाकर अपनी बहन को दे देता है। अब जैसे ही उसकी बहन उन पैसों को देखती है तो कहती है कि भैया इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है कि बहन ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तू हमारी अकेली बहन है। अगर तेरी जगह मेरा भाई होता तो वो तो सारे सामान में से आधा बट कर लेता और हमारे साथ ही मिलजुल कर रहा करता, लेकिन तू हमारी बहन है और तेरे लिए इतना करना तो बनता है। ऐसा कहकर वो सभी सामान को वहाँ पर देता है और वहीं से अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करने लगता है। वहीं पर आकर अपने ड्यूटी के पैसों को दिया करता है और अच्छी तरह से अपनी बहन के घर को चलाया करता है। अब उसने उससे मना कर दिया कि बहन तू कभी भी बाहर नहीं जाएगी। अब जैसे इस बात को उसकी बहन देखती है तो पूछती है कि भैया भाभी का क्या होगा, तुम यहाँ पर ही रहते हो और इसके बाद ड्यूटी किया करते हो। अब उसके बाद अजीत अपनी बहन से कहता है कि बहन कौन सी भाभी और कैसी भाभी, तेरी भाभी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने तुझे अपने दरवाजे से वापस लौटा दिया था। अब इस बात को जैसे उसकी बहन सोचती है, वह अपने भाई से बड़ा ही प्यार किया करती थी और सोचने लगती है कि अगर ऐसा रहेगा, ऐसा ही चलता रहा तो इसका घर बर्बाद हो जाएगा। तभी जब दूसरे दिन अजीत ड्यूटी से वापस उसकी बहन के पास आता है तो उससे कहती है कि भैया इस तरह से घर को बर्बाद नहीं किया करते, आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, उससे कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर वो अपने भाई को अपने साथ लेकर अपने मायके जाने लगती है। इधर जो रजनी थी उसके घर का सारा राशन खत्म हो गया था और वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई थी। अब वह बड़ी ही परेशान है क्योंकि उसके मायके वाले भी उससे बात नहीं किया करते और उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया है। वह इस घर के अंदर चारों कोनों में इधर उधर घूमा करती और सोचा करती कि जो भी उसने किया है वो बहुत ही गलत किया है। तभी दरवाजे की घंटी दोबारा से बजती है और रजनी जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसकी ननद और उसका पति खड़ा हुआ था और जैसे ही वो अपनी ननद को देखती है तो एकदम से उसके पैरों में गिर जाती है। कहती है कि दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इसके बाद उसकी ननद उसे उठाती है और अपने गले से लगाती है। कहती है कि भाभी कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब अपने पति को मना लो। उसके बाद रजनी अपने पति अजीत के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसके बाद जो अजीत है वो भी उसे माफ़ कर देता है। दोनों घर के अंदर आते हैं। अब जो रजनी है वो अच्छी तरह से अपनी ननद का ख्याल रखा करती है और उसके बाद वह अपनी पत्नी और अपने साले की बोलचाल करवा देता है। उधर जो रजनी होती है वह अपने भाई से भी माफ़ी मांगती है। कहती है कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आप लोग मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मैं माफ़ी मांगना चाहती थी। अब इसके बाद सभी लोग हंसी खुशी हो जाते हैं। जो भी रूठे हुए थे वो सभी मन गए थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। अब अजीत अपने घर का भरण पोषण अच्छी तरह से करने लगता है। रजनी के मायके वाले भी उसके पास आया जाया करते हैं और अच्छी तरह से उससे बात किया करते हैं और कभी कभार जब राजवती उसके पास आया करती है तो अच्छी तरह से वह उसकी देखभाल किया करती है। और जो अजीत है वो अपनी बहन को पूरा सहारा देता है आर्थिक स्थिति से और धीरे धीरे करके उसकी बहन का पति भी स्वस्थ हो जाता है। पूरा परिवार हंसी खुशी वहीं पर रहने लगता है। सभी अपने अपने घरों में हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जहां पर एक भाभी ने अपनी ननद को बेकारन कहकर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन जब उसका भाई
भाई आया तो उसने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे उसकी अकल ठिकाने आ गई। आप लोग क्या कहना चाहते हो कहानी के बारे में, जो भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ शिक्षा ले सको और उसे अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बना सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।